चलिए बच्चों, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 10 हम ऑब्जेक्टिव आपके लिए लाए हैं। हर बच्चा कुछ ना कुछ इस छोटे से वीडियो से सीख के जाएगा, ये हम आपको दावा करते हैं। सीधा बिना समय गवाए हम पहला सवाल पे आते हैं। पहला सवाल हमारा है कि आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस। पैसिव वॉइस में कह रहा है चेंज करो, ठीक है। और पैसिव वॉइस का सवाल तो जानते ही हैं, हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो बेटा ज़्यादा डिटेल में जाने न, ऑब्जेक्टिव सवाल है, पैसिव है, बहुत आसान है। देखो यहाँ क्या लगल है, बिल लगल है। बिल क्या होता है? मॉडल होता है। बिल क्या है? मॉडल है। मॉडल वर्ब इसको बोलते हैं। शैल, बिल, कैन, कुड, मस्ट, शुड, इस तरह का बहुत सारा 13 गो मॉडल वर्ब होता है। देखो एग्जाम में आया भी है। सिंपल, एक्टिव से पैसिव में बदलना है। हाँ सर, एक्टिव में हमको दिख रहा है मॉडल। एक्टिव में क्या दिख रहा है? मॉडल। तो पैसिव में क्या होगा? उस मॉडल के साथ बी आ जाएगा। उस मॉडल के साथ क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ये सबसे पहला ट्रिक है। अगर इससे सवाल बन गया तो काम हो जाएगा। देखो, बिल है तो सेल या बिल ही आएगा। अगर बिल दिख रहा है तो पैसिव में सेल या बिल आ सकता है, वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे, ठीक है। तो बिल है तो पैसिव में सेल या बिल होगा, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। यहां क्या दिख रहा है? कैन, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। वुड दिख रहा है, आंसर नहीं होगा। बिल दिख रहा है, आंसर हो सकता है। हेड दिख रहा है, आंसर नहीं होगा। यानी बिल था और एक की जगह हमको बिल भी दिखाई पड़ रहा है। नेवर है तो नेवर तो आएगा ही बीच में, तो बिल भी आया ना जी, हाँ, तो यही आंसर हो जाएगा। एक की जगह था, खत्म। बस इतना याद रखो, बिल है तो बिल भी आएगा। अगर इधर कुछ वैसा सब्जेक्ट रहता तो सेल भी आ सकता था, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि सेल और बिल एक कैटेगरी का है, तो बी आएगा। तो एक खत्म। देखा कितना आसान है। अब जैसे यहां आओ, हैज है। अगर एक्टिव से पैसिव में आपको बदलना है और एक्टिव में आपको क्या दिख जाए? हैज दिख जाए या हैव दिख जाए? तो पैसिव में क्या होगा? पैसिव में हैज बीन या हैव बीन आएगा। अगर एक्टिव में हैज हैव दिखे तो पैसिव में हैज बीन या हैव बीन आ सकता है। कहिएगा ठीक है सर, आप बोल रहे हैं तो हम मान लेते हैं, ग्रामर तो रूल से ही चलता है। तो हैज है तो क्या होना चाहिए? हैज या हैव होना चाहिए। इसमें है हैज हैव, न है। इसमें है, इसमें है। चलो ठीक है। अब सुनो दूसरा बात, हर रिलेशंस जब है तो ये बहुवचन है, और बहुवचन के साथ हैज नहीं लग सकता है। बहुवचन के साथ हैज नहीं लग सकता है। तो एक को बच्चा डी, जहां हैव बीन है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, हैज है एक्टिव में, तो पैसिव में हैज या हैव दोनों हो सकता है बीन के साथ। वो डिपेंड करेगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है, जो कि ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनता है पैसिव में। तो हर रिलेशंस, इसलिए हैज नहीं लगेगा, हैव लगेगा। हैज हैव का यूज आपको पता होना चाहिए, इसका पैसिव एक्टिव से कोई लेना देना नहीं। तो सीधा ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे। अब देखो फिर हैव आया, तो फिर क्या होना चाहिए? हैव बीन होना चाहिए पैसिव में। सब एग्जाम में आया हुआ सवाल हम करवा रहे हैं। तो इंग्लिश है, तो इंग्लिश के साथ क्या हैज लगेगा? हैव तो लगेगा नहीं। कहिएगा हाँ सर। और इंग्लिश तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, यही सब्जेक्ट बनता है। तो ये देखो, इंग्लिश ही सब्जेक्ट होगा, तो ये दोनों तो ऑप्शन ऐसे ही छटा गया। ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो, ऑब्जेक्टिव सवाल में छाटना सीखो। क्या एक्टिव पैसिव का बेसिक रूल आपको नहीं पता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं? नहीं समझे? फिर से समझिए। एक्टिव से अगर पैसिव बनाना है तो क्या करेंगे इस केस में? एक्टिव से पैसिव बनाना है तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं, और जो सब्जेक्ट होता है उसको एक तरह से ऑब्जेक्ट बनाते हैं। बोलो हाँ कि ना? तो इंग्लिश यहां ऑब्जेक्ट है, तो वही ना सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट आमतौर पर क्या सबसे पहले दिखाई पड़ता है? आप लोग की भाषा में समझाएं तो ये दोनों ऑप्शन छटाया कि नहीं छटाया? हाँ। अब हैव है तो इज आ ही नहीं सकता है, तो एक ऑप्शन बचा ए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? आप कहिएगा ठीक है सर। चलिए चौथा सवाल, हैड दिख रहा है। जैसे हैज हैव एक्टिव में दिखता है तो पैसिव में हैज और हैव के साथ बीन आता है, वैसे हैड दिख रहा है एक्टिव में तो पैसिव में
हैड बीन ही आएगा, इसमें तो दूसरा कोई ऑप्शन होने है। हैड एक्टिव में दिखा, पैसिव में हैड बीन आएगा, पहला रूल तो याद रखो। बोलो कोई दिक्कत? तो बेटा इज होगा नहीं होगा, पाज होगा नहीं होगा, सब छटा गया, एक की जगह हेड बिन दिख रहा है, हाँ तो यही आंसर हो जाएगा। छोटा छोटा चीज सीखते जाइए, एकदम ताजा सवाल है, देखो एकदम भाफ आता हुआ सवाल है, एकदम इसी साल एग्जाम में पूछा गया है। क्या रूल लगा? एक रूल से बन गया। अब एक्टिव से पैसिव में अगर एक्चुअल में बदलिएगा तो बहुत सारा रूल फॉलो होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव था तो बस एक रूल के कारण सवाल बन गया। क्या? कि भाई हैड अगर एक्टिव में है तो पैसिव में हैड बीन होगा, सवाल खत्म। कुछ इसमें है भाई। जिंदाबाद बिहार बोर्ड, जिंदाबाद। चलिए देखो, सेल आया, ई मॉडल है, सेल आया मॉडल है, मतलब क्या होगा? सेल बी होना चाहिए या विल भी होना चाहिए, इसके अलावा और तो दूसरा कोई चीज दिख ही नहीं सकता है पैसिव में। हैज नहीं दिखेगा, इज नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। अगर सेल है एक्टिव में तो पैसिव में सेल भी या बिल भी दिखेगा। बिल भी दिख गया एक जगह, यही आंसर, क्योंकि लेटर है ना, ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बना, तो इसके साथ बिल ही लगता है, इसलिए सेल के बदले बिल आया। सिंपल, ऐसे तो डायरेक्ट बन गया ना, सिंपल सा रूल लगाए तो ये इसी तरह से सवाल 3-4 को ऑब्जेक्टिव में दिखेगा एक्टिव पैसिव का, प्रेम से बना देना। सीखो ना भाई, छोटा छोटा चीज सीखो, दिक्कत हो रहा है तो उसको नोट करो, कॉपी में नोट कर लो जो नया चीज तुम सीख रहा है यहाँ पे। अब देखो थोड़ा सा प्रचार कर देते हैं, आप लोग के लिए बहुत भयानक, बहुत बेहतरीन व्यवस्था किए हैं। मात्र 21 रुपया में पूरा इंग्लिश क्लास 12th वाले बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। अगर आप बिहार बोर्ड के छात्र हैं और अगर 2026 में आपका बोर्ड परीक्षा है तो मात्र 21 रुपया में पूरा इंग्लिश हम पढ़ा रहे हैं। आपको सारा सब्जेक्ट इंग्लिश जो है, सारा चैप्टर का टेस्ट मिलेगा, नोट्स मिलेगा, आखिर में गैस क्वेश्चन भी देंगे और कंप्लीट सिलेबस पढ़ाएंगे। पूरा इंग्लिश ग्रामर प्लस आपको इसमें पूरा ग्रामर पढ़ाया जाएगा और पूरा रेनबो बुक पढ़ाया जाएगा और स्टोरी ऑफ इंग्लिश, कंप्लीट इंग्लिश 100 नंबर की तैयारी मात्र 21 रुपया में करवा रहे हैं। ये तो एप्लीकेशन है, डाउनलोड करो और इस कोर्स में जुड़ जाओ। ये सितंबर में ही कोर्स शुरू हुआ है, तो ज़्यादा सिलेबस अभी पढ़ाए नहीं हैं, और जो सिलेबस आप पढ़ा भी दिए हैं एप्लीकेशन पे उसका रिकॉर्डेड लेक्चर मौजूद है। तो मात्र 21 रुपया में आप जुड़िए और फ़ायदा उठाइए। चलिए छठा सवाल पे आते हैं। देखो मस्ट आ गया। मस्ट भी क्या है? मस्ट भी जो है मॉडल है, तो पैसिव में जाएगा तो मस्ट भी हमें दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए पैसिव में? मस्ट भी, ठीक है, पैसिव में ही चेंज करने के लिए कह रहा है। तो चारों जगह मस्ट भी दिख रहा है, चारों जगह मस्ट भी दिख रहा है, तो चलो ये रूल तो नहीं लगेगा, चलो ठीक है। दूसरा रूल देखो, अगर हिम है ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बनेगा, तो हिम ऑब्जेक्ट है और इसको जब सब्जेक्ट बनाइएगा तो क्या ही बन के आएगा, तो सबसे पहले ही दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो मस्ट का मस्ट भी से तो ये नहीं बना, ये कौन ट्रिक से बना कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है पैसिव में वो सब्जेक्ट बन जाएगा, बेसिक सा रूल है, यहीं से तो शुरू होता है वॉइस। तो ऑप्शन ए हिम का ही हो गया। याद रखना, अगर ऑब्जेक्ट में आपको दिखाई पड़ रहा है क्या मी, तो वो एक्टिव में, तो पैसिव में जाएगा तो सब्जेक्ट बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो मी बन जाएगा आई, बहुत बच्चा को नहीं पता होता है। अस दिखेगा तो बी बन जाएगा। एक्टिव के ऑब्जेक्ट में ही दिख रहा है तो सब्जेक्ट में, पैसिव में वो बनेगा। यू का यू ही रह जाता है, ठीक है। हर दिखेगा तो सी होगा। हिज, हिज दिखता है, हिज नहीं दिखता, सॉरी, हिम दिखेगा, माफी, हिम दिखेगा तो ही हो जाएगा। देम दिख सकता है तो इसको दे कर देना, ठीक है। बाकी कोई नाम वगैरह दिख रहा है, राम है तो राम रहेगा, श्याम है तो श्याम रहेगा, चाइल्ड है तो चाइल्ड रहेगा, वो सब में चेंज नहीं होता है, ठीक है। इट रहेगा तो इट ही रह जाएगा, इट का इट ही रह जाता है, ठीक है। यो लिख देते हैं, इट का इट रह जाएगा, ठीक है। आप कहिएगा ठीक है सर। तो उसी तर्ज पे ही था, एक्टिव के ऑब्जेक्ट में
ही था, सॉरी हिम था, हिम था, तो हिम था कहाँ गया बे, हिम था, तो वो पैसिव के सब्जेक्ट में ही बनेगा, एक की जगह बन रहा था और कहीं ही नहीं था, इसलिए ये आंसर हो गया। तर्क के साथ समझो, ट्रिक तो है लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी समझते हुए चलो। चलिए अब देखो दो चीज, ठीक है, दो चीज, एक तो यहां यस्टरडे लगा हुआ है, दूसरा यहां वर्ब का दूसरा रूप है, मतलब ये पास्ट टेंस का, सिंपल पास्ट का है ना, एकदम एक्यूरेट बोले तो सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। वर्ब का दूसरा रूप दिख रहा है, सिर्फ सब्जेक्ट दिख रहा है और सब्जेक्ट के साथ वर्ब का दूसरा रूप दिख रहा है, मतलब ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है एक्टिव में, और बदलना है पैसिव में, बदलना है पैसिव में। तो सिंपल पास्ट का जब सेंटेंस होता है और पैसिव में जब बदलाएगा, एक्टिव में अगर सब्जेक्ट और वर्ब का दूसरा रूप दिख रहा है तो पैसिव में बदलाएगा तो वाज वर आएगा, हर हाल में वाज वर आएगा, और पैसिव में तो वर्ब का तीसरा रूप ही आता है, ये तो सबको पता होगा, कहिएगा हाँ सर। अब देखो ई तो ऑब्जेक्ट ने है, ऑब्जेक्ट है दिस लेटर, तो सबसे पहले दिस लेटर लिखा रहना चाहिए, यहां नहीं लिखा लेती छट आ जाएगा, नहीं समझे बात, कहिएगा हाँ सर। अब दिस लेटर है सर, यानी कि ऑब्जेक्ट को तीनों जगह सब्जेक्ट बनाया है। अब इज तो होगा नहीं, क्या कि एक्टिव में जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, तो वो पाज वर ही आएगा उसके पैसिव में, तो इज तो होगा नहीं, कहिएगा ठीक है सर। अब यहां देखो, ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट भी बनाए हुए है, पाज भी लगाए हुए हैं, लेकिन यहां वर्ब का दूसरा रूप यूज कर दिया, पैसिव में वर्ब का तीसरा रूप ही आएगा, यानी ई भी छटा गया, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझने का प्रयास करो बेटा, समझिएगा तभी ना नंबर लाइएगा हो। चलिए तोराकुल के समझावे के चक्कर में सिर्फ वॉइस का ही ज्यादातर क्वेश्चन आज डिस्कस करवा दिए, और सब गौर करना एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ये तो हम तुमको लास्ट वीडियो में ही सिखाए थे, 10 क्वेश्चन का लास्ट जो हम वीडियो अपलोड किए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो वीडियो देख लीजिए। क्या सिखाए थे कि अगर एक्टिव में वर्ब का आईएनजी हमको दिख रहा है, अगर एक्टिव में वर्ब का आईएनजी दिख रहा है तो पैसिव में बीइंग आएगा, एक शब्द बीइंग हमको जरूर दिखना चाहिए। इस सेंटेंस में कहीं बीइंग दिख रहा है नहीं तो ये आंसर नहीं होगा, यहां कहीं बीइंग दिख रहा है नहीं तो आंसर नहीं होगा, यहां कहीं बीइंग दिख रहा है नहीं तो आंसर नहीं होगा, यहां दिख रहा है हाँ तो ये आंसर होगा, ठीक है। बाकी तो वॉइस पढ़ने के लिए आपको 2-4-5 घंटा समय देना पड़ेगा, तब पूरा बढ़िया से वॉइस पढ़िएगा, है ना। आप 10-15 मिनट में क्या क्या सिखा सकते हैं, तो ट्रिक ही ना अपनाएंगे भाई। ये देखो टेंस से जुड़ा हुआ सवाल है। अब देखो यस्टरडे दिख गया, मतलब पास्ट का बात है, ये वाक्य इस सेंटेंस तो पास्ट में होगा, ठीक है, और पास्ट का मतलब वर्ब का दूसरा रूप होगा, सबसे पहले तो ये समझ लो। अभी तुरंत एक आया था नेगेटिव पैसिव का, यस्टरडे लगल था तो इधर क्या था, वर्ब का दूसरा रूप था, कहाँ गया, यहां देखो यस्टरडे लगल है तो वर्ब का दूसरा रूप यूज हुआ है कि नहीं यूज हुआ है, कहिएगा हाँ सर, बात तो आप सही कर रहे हैं, तो यहाँ भी वही यूज होगा, तो वर्ब का दूसरा रूप चाहिए, ये वर्ब का तीसरा रूप है। यहाँ हैज लग गया, ये तो प्रेजेंट हो गया, हैज में और हैव, अगर हैज हैव है मतलब क्या, वो प्रेजेंट टेंस में यूज होगा, यहाँ तो पास्ट है तो यूज नहीं होगा। सेल विल लग गया है तो फ्यूचर में यूज हो सकता है, तो ये भी नहीं लगेगा, तो यही देखो तुम्हारा वर्ब का दूसरा रूप है ना। दो तरीका है समझने का, यस्टरडे लगल है तो वर्ब का दूसरा रूप चाहिए, तो ये सब इसी छटा, ये दोनों तो इसी छटा जाता है कि पास्ट में हमको चाहिए, यस्टरडे का मतलब पास्ट में चाहिए, और ये ससुर प्रेजेंट में ही यूज हो सकता था, और ये फ्यूचर में, तो दो तो इसी छटा गया। बाकी ये वर्ब 3 है तो ये तो आएगा नहीं, वर्ब 2 आ गया। अगर समझ में आ रहा है और यहां तक आप पहुंच गए मतलब आप पढ़े वाला विद्यार्थी हैं, तो क्या कीजिए, क्लास को पहले लाइक कीजिए, और जब पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि हम और भी इस तरह का वीडियो आपके लिए लाएं। अगर आपको पसंद आ रहा है तो हर साल ये कोई ऑब्जेक्टिव आता है, हर साल जब बात हकीकत का ना हो, काल्पनिक बात हो, हकीकत में नहीं है, आप काल्पनिक बात कर रहे हैं, ठीक है, और विश से शुरू हो रहा है, विश और कोई सब्जेक्ट लगल रहे,
ठीक है, आई विश, ठीक है, तो विश और यहाँ कोई सब्जेक्ट रहे उसके साथ वर ही लगेगा। काल्पनिक बात के लिए वर लगता है, कुछ यहाँ आ जाए, यहाँ कुछ आ जाए, तुमको वर ही लगाना है। ऐसे आमतौर पे आई के साथ क्या लगता है, बाज। अगर बाज वर्ड की हम बात करेंगे तो आई के साथ आप बाज लगाइएगा, लेकिन यहाँ आई के साथ आपको वर लगाना पड़ेगा क्योंकि आई विश है। ठीक है, तो विश रहे लिखल और यहाँ आई रहे तो तुम वर लगाना, क्योंकि काल्पनिक बात हो रहा है, हकीकत नहीं है। ठीक है, आप अपना इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि आई विश आई वर अ मिनिस्टर, मतलब मैं मिनिस्टर होता। मिनिस्टर है नहीं, आप इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि मैं मिनिस्टर होता। इसलिए सीधा ऑप्शन डी, हर साल आता है, कुछ नहीं चेंज होगा। आई विश लगल रहेगा, तुमको वेयर लगा देना, वर लगा देना है ना, वेयर नहीं, माफी, वर। तुम लोग के चक्कर में हम भी उल्टा पुल्टा बोल देते हैं। एग्जाम्पल देखो, और एग्जाम्पल हम तुमको यहां बता देते हैं। देखो, आई विश आई वर आया, आई विश ही है तभी वर लगा रहे हैं, सी है तभी वर लगा रहे हैं, यू है तभी वर लगा रहे हैं, इट है तभी वर लगा रहे हैं। कुछ भी आ जाए कोई मतलब नहीं, हमको वर ही यूज करना है। पता रहा है समझ में, क्यों? क्योंकि आई विश है, मतलब काल्पनिक बात है। और यहाँ एज ए ट्रिक तुम ले सकते हो कि विश प्लस सब्जेक्ट आए, विश प्लस सब्जेक्ट आए तो हमेशा वर हम लोग यूज करेंगे। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको फायदा हुआ होगा। सबको खूब आशीर्वाद, भगवान आपको शक्ति दे, पढ़ने में मन लगे, खूब मन लगा के पढ़िए, बढ़िया रिजल्ट लाइए, माता पिता और अपने गुरुजनों का नाम रोशन कीजिए। इसी आशीर्वाद के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।